हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप लोग। और आशा करती हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में कुछ नया और कुछ इंटरेस्टिंग काम कर रहे होंगे और कई सारी नई चीज़ें सीख रहे होंगे। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ इस साल हुआ कि नई जगह पे आने का, रहने का मौका मिला है और नए लोगों से बात करने का, इंटरेक्शन करने का मौका मिला, नई चीज़ें सीखने का मौका मिला और काफ़ी सारी चीज़ें नई की हैं। मैंने एक्सप्लोर किया है दुनिया को अपने नज़रिए से। तो मैंने सोचा कि इस लास्ट ईयर के लास्ट डे में वीडियो आना ही चाहिए, क्योंकि इस बीच आई वॉज नॉट एबल टू अपलोड एनी वीडियो रिगार्डिंग स्टेनोग्राफर्स और स्किल टेस्ट। सो आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर डैट। बट जो चीज़ें मैंने इस साल सीखी हैं वो कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। तो थिंग्स 2021 टॉट मी। तो चलते हैं कि क्या क्या चीज़ें मैंने सीखी हैं। पहली है नेवर लूज़ होप। देखिए, कुछ भी चीज़, कहीं भी कुछ भी, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपकी लाइफ बिल्कुल ही बोरिंग, बिल्कुल ही अलग लगने लगती है कई लोगों से कि शायद आपकी लाइफ में कुछ बचा नहीं है। सारी चीज़ें बहुत ही डिस्करेजिंग लगने लगती हैं, डीमोटिवेटिंग लगने लगती हैं कि मैंने कुछ लाइफ में हासिल ही नहीं किया है। उन्होंने तो ये कर लिया, उन्होंने तो वो कर लिया, वो इस पोस्ट पे, वो यहाँ पे, वो यहाँ पे, वो इतना खुश है, वो इनके पास इतना पैसा है। ठीक है, तो ये सब सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप होप कभी भी मत लूज़ करिए। आप भी, आपकी अपनी अलग ज़िंदगी है, आपकी ज़िंदगी यूनिक है, किसी और से कंपेयर नहीं करी जा सकती। तो आप होप मत लूज़ करिए और अपनी ज़िंदगी में आप जितना अच्छा, जितना बेहतर कर सकते हैं वो करने की कोशिश करिए। ओके, सो नेक्स्ट इज़ नो मैटर वॉट, लव योर फैमिली एंड लव्ड वंस। देखिए, कुछ भी हो जाए लाइफ में, कुछ भी हो जाए, कुछ भी से मेरा मतलब अर्थक्वेक आ जाए, दुनिया पलट जाए, सुनामी आ जाए, अर्थक्वेक कुछ भी हो जाए, ठीक है, बट आप अपनी फैमिली के साथ हमेशा कनेक्टेड रहिए, जुड़े रहिए और उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करते रहिए, उनसे हमेशा प्यार करते रहिए, उनका प्यार लेते भी रहिए। और फैमिली वो होती है जो आपको प्यार देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो आपके खून के रिश्ते ही हों। कई कई लोगों के केसेस में ऐसा होता भी है, बट जैसे मेरे साथ तो मेरी फैमिली मेरे लिए सब कुछ है। तो जिनके पास अपनी फैमिली है वो फैमिली, और जिनके पास कई और लोग हैं, दूसरे लोग हैं, कभी कभी ऐसा होता है हेल्प हो जाती है, तो उनके साथ भी आप हमेशा अपना रिश्ता अच्छा बना के चलिए, हमेशा अपना प्यार बना के चलिए। नेक्स्ट है मनी इज़ ओनली अ पार्ट ऑफ लाइफ। सी, कई लोगों को लगता है कि मुझे जॉब मिल जाएगी तो मैं ये पैसा खर्च करूँगा या करूँगी, मैं ये लूँगी, मैं वो लूँगा, मैं वो करूँगा, मैं यहाँ घूमूँगा, मैं ये लूँगा, मैं कार लूँगा, मैं फलाना लूँगा, धमाका लूँगा। तो डैट इज़ नॉट ओके, ठीक है। तो मनी सब कुछ नहीं होता। मनी सिर्फ एक पार्ट है आपकी लाइफ का, जो आपकी लाइफ को स्मूथली रन करने में हेल्प करता है। हालांकि ये असेंशियल ही पार्ट है। हम ऐसा भी नहीं कह रहे हैं कि ऐसा है कि ये इसके बिना भी काम चल जाएगा, नहीं, इसके बिना भी काम नहीं चलना है। तो इसीलिए मैंने कहा कि मनी वो एक ज़रिया है जो आपकी लाइफ को स्मूथली चलाने के लिए ज़रूरी है, बट ये आपकी लाइफ नहीं है। आप कभी कभी नोटिस करोगे कि आपके पास बहुत पैसा है बट आप खुश नहीं हो। तो वो चीज़ें हैं जो आपको अपनी लाइफ से हमेशा सीखते हुए चलना है। ठीक है कि मनी के साथ साथ, पैसे के साथ साथ आपके अपनी पैशन, आपका अपना गोल, आपकी अपनी चीज़ें जो आपको खुश करती हूँ, आपकी जो हॉबी है, आप उसको भी अपनी लाइफ में इंक्लूड करते रहिए। तो नेक्स्ट चीज़ जो मैंने सीखी कि देयर इज़ सम गुड इन एवरी पर्सन। देखिए, आप बाहर निकलेंगे, दुनिया देखेंगे, एक्सप्लोर करते होंगे जब, तब आपको कई लोगों से मिलने का मौका मिलता होगा। कुछ लोग आपको अच्छे मिलते हैं, कुछ बुरे मिलते हैं, ठीक है, बट दैट्स ओके। ये उनकी अपनी विश है, जो भी चॉइस है, आप वो चुनना चाहें, अच्छे बनना चाहें, बुरे बनना चाहें। बट ये बात मैंने देखी है कि हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छा होता है, कुछ ना कुछ आदत ऐसी होगी जो अच्छी होगी, क्योंकि इंसान कोई भी पूरी तरीके से अच्छा या बुरा नहीं हो सकता। तो हमेशा अगर आपको लगता है कि सामने वाला इंसान आपके साथ चीट कर रहा है या वो आपका यूज़ कर रहा है या कुछ भी ऐसा है, तो कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें होंगी जो आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, मैं ये भी नहीं कह रही कि आप बुरी चीज़ों पे ध्यान ना दें, अच्छी चीज़ों पे ध्यान दीजिए, नो, नॉट एट ऑल। ये आज की दुनिया है, कलयुग है, तो बेटर है कि आप अपने आप को भी प्रोटेक्ट करते हुए चलिए। नेक्स्ट है नेवर एवर कंपेयर योर लाइफ विद अदर्स। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने इस साल सीखी। देखिए, जब आप किसी पोस्ट पे या कहीं भी पहुंच जाएंगे तो आपको कई सारे लोग अपने से ऊपर दिखेंगे। कंपटीशन आपको हर जगह मिलेगा। तो आपको ये देखना है कि कोई 70,000 की जॉब में भी खुश नहीं है, और अगर कोई 20,000 की जॉब में भी खुश है और दिल खोल के अपनी ज़िंदगी जी रहा है, अपनी लाइफ सेलिब्रेट कर रहा है, तो बेटर है वो 20,000 वाला पर्सन।
क्योंकि एटलीस्ट हाँ ठीक है, उसके पास पैसे की कमी है, बट इतना वो है इतना पैसा कि वो अपनी लाइफ अच्छे से ठीक ठाक तरीके से गुजार लेगा, और इनकेस आगे भी कोशिश करेगा कि और अच्छी जॉब मिले। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि मैंने कई लोगों को देखा है कि मेरे ही आसपास कई लोग हैं जिनकी भली पोस्ट कम है या सैलरी कम है, बट वो ज़िंदगी जीने का तरीका जानते हैं। ठीक है, जैसे मेरे ही कुछ दोस्त हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं उनको देखती हूँ कि एटलीस्ट उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, ज़िंदगी को एंजॉय करना सीखा है, ज़िंदगी को जीना सीखा है, और कैसे फ्रेंडशिप में कितनी ताकत होती है वो चीज़ मैंने सीखी। तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि आपसे ऊपर वाला इंसान है, आपका बॉस या कोई भी है जो ना ज़्यादा सैलरी ले रहा है या उसकी लाइफ बहुत लग्जरियस है, तो आपको लगे कि आपकी लाइफ कुछ भी नहीं है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ होती है सेटिस्फैक्शन। अगर आप सेटिस्फाइड हैं अपनी लाइफ से तो आपके पास हर चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट है लिव एवरी मोमेंट। कभी कभी ऐसा होता था कि जब मैं भी तैयारी करती थी तो उस दौरान भी मैंने कई चीज़ें मिस आउट करी हैं, जैसे दोस्तों से भी बात ना करना, और कहीं बाहर ना जाना या कुछ ऐसा ना करना। सो ये कम्प्लीटली डिपेंड है कि आप इस पर क्या डिसीज़न लेना चाहते हैं। अगर आप इन सब चीज़ों से कंफर्टेबल हैं अपनी पढ़ाई के दौरान, तो आप बेफिक्र होकर घूमने जा सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बट अगर आप नहीं कंफर्टेबल हैं तो इट्स योर चॉइस कि आप नहीं भी जा सकते हैं। बट जो चीज़ मैंने सीखी है इस साल की, किसी भी चीज़ के लिए किसी चीज़ को पीछे मत रखिए। अगर आपका मन है कि आज आप कहीं घूमने या टहलने जाएंगे तो बेशक जाइए, घूमिए, टहलिए, बस उसको मैनेज करते हुए चलिए कि इतने टाइम मेरे को घूमना है और इतने टाइम हमें पढ़ाई करनी है। तो इस तरीके से अपनी लाइफ को बैलेंस बनाते हुए चलिए कि पूरा आप वर्ल्ड से सोशली कट आउट भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपकी ग्रोथ है वो आपकी अपनी लाइफ से बाहर जुड़ी हुई है। तो कोशिश करिए कि हर मोमेंट को एंजॉय करिए और जीना सीखिए हर मोमेंट को, फैमिली के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, आपके अपने साथ हो, खुद के साथ हो, किसी के भी साथ हो। नेक्स्ट चीज़ जो मैंने सीखी, नेवर एक्सपेक्ट टू मच। किसी भी चीज़ से कभी भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए। देखिए, हम तैयारी करते हैं, पेपर देते हैं, रिजल्ट वेट करते हैं, तो एक्सपेक्टेशन तो होती ही है, वो तो ह्यूमन बिहेवियर है, तो उतनी थोड़ी बहुत चलती हैं। बट उसके इतर फिर आप उससे कहीं ज़्यादा ऊपर एक्सपेक्टेशन हाई लेवल की मत रखिए कि मैं ये सेलेक्ट हो जाऊँगी तो मैं ये करूँगी, फिर मैं वो करूँगी। जब तक आप उस चीज़ तक पहुँच ना जाएँ, उस चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस कभी मत रखिए बट ज़्यादा मत रखिए। ओके, सो नेक्स्ट है एनीवन कैन मेक हिज और हर ओन यूट्यूब चैनल लाइक मी। सो मैंने ये भी चीज़ सीखी क्योंकि इसी साल मैंने अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट किया, खुद से सारी चीज़ें सीखी, बनाई, अपलोड करी, एडिट करी, जाना कि कैसे ये काम होता है, कैसे ये चीज़ें चलती हैं। क्योंकि इससे पहले हमें कोई भी, मेरा मतलब बैकग्राउंड भी नहीं रहा है कभी ऐसा, और जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ तो इतना ये पॉपुलर भी नहीं कि कोई यूट्यूब पर पढ़ा रहा हो और चैनल वगैरह बना रहा हो, तो तब तक नहीं था ये चीज़ें। तो मैंने खुद से फिर सारी चीज़ें सीखी, बनाया कि हाँ चलो लॉकडाउन के दौरान ही मैं कुछ बच्चों की हेल्प कर सकूँगी या कुछ ऐसा। तो हालांकि इमोजीज मैंने इसलिए ऐसे डाले हैं क्योंकि मैंने बना तो लिया और काफ़ी वीडियोस भी डाले, बट उसके बाद मैंने इस पर थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। तो ये है कि कोई भी अपना यूट्यूब चैनल बना सकता है और कोई भी बंदा इसे ग्रो कर सकता है, बस उसको मेहनत की ज़रूरत है। तो आप भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं बेशक। Last but not the least, you should upload your videos regularly on your YouTube channel। तो ये चीज़ें मैंने अपनी लाइफ से सीखी हैं कि प्लीज़ अपने लाइफ को एंजॉय करिए, बट अपने YouTube चैनल पे भी ध्यान दीजिए, वरना बच्चे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। एंड आई नो कि कुछ लोग मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं क्योंकि पिछले कुछ महीनों में मैंने बिल्कुल भी बातें नहीं सुनी, अपलोड नहीं करा, कुछ भी मटेरियल कंटेंट नहीं डाला। हालांकि मेरी भी कुछ मजबूरियाँ थी, और जब आप नए माहौल में जाते हैं, नई जगह जाते हैं, नई जॉब लगती है, पहली जॉब लगती है, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं आपके साथ, दिक्कतें आती हैं, सेटलमेंट के लिए टाइम लगता है, आपको सीखना पड़ता है कि आप पैसे को कैसे मैनेज करेंगे, कैसे अपनी चीज़ों को मैनेज करेंगे, कैसे खाने को, कैसे पढ़ाई को, कैसे हर चीज़ को मैनेज करते हुए चलेंगे। तो इस वजह से थोड़ा सा ये हुआ, बट मैं ये ध्यान रखूँगी आने वाले साल में कि मैं आपको अपना बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे पाऊँ, और जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कतें हैं, जानना चाहते हैं आप किसी चीज़ के बारे में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगी। पहले भी मैंने हर कमेंट का आंसर दिया है और अभी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं हर कमेंट का आंसर दे पाऊँ। ओके, so wish you all a very happy, prosperous and flourishing new year 2022। happy new year to all of you।
और इस साल जो ये साल बीत रहा है, इसमें आप प्लीज़ अपनी अकम्पलिशमेंट लिखिए कि आपने क्या अचीव किया। अचीव करने का सेंस देखिए, ये नहीं है कि आपने कोई जॉब अचीव किया, क्या आपने कार ली है तो आपने कार अचीव किया, या आपने कुछ और चीज़ें की हैं तो वो। अचीव करने का सेंस ये है कि अगर आपने इस साल कोई एक ऐसी चीज़ सीखी है किसी से भी कि आपको पैसा वेस्ट नहीं करना चाहिए, या आपको सेविंग्स करनी चाहिए, या आपको किस चीज़ में ज़्यादा अच्छे से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस चीज़ से आपने बहुत सारी चीज़ें नई नई सीखी हैं। तो अचीव करने का सेंस ये है कि कोई भी डायरी या पेज लीजिए और उसमें आप नोट करिए कि इस साल आपने क्या क्या अचीव किया, कितने अच्छे दोस्त बनाए आपने, कितने दोस्त आपने खोए, या कितने अच्छे लोगों से मुलाकात हुई आपकी, क्या क्या उनसे सीखा है आपने, आप क्या आने वाले साल में क्या अप्लाई करेंगे, क्या लागू करना चाहते हैं अपनी लाइफ से आपको क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, और क्या एक्सपेक्टेशंस है आपको फैमिली की एक्सपेक्टेशन क्या आपसे हैं, क्या आपको वो एक्सपेक्टेशन कितना पूरा किया आपने, या आप उसमें कितना इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, कितना इम्प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, दोस्तों के साथ आपने क्या सीखा, दोस्तों के साथ में नए नए दोस्त कैसे बनाए, कि कौन गया कौन आया। तो ये सब चीज़ें हैं एकम्प्लिशमेंट में, ये आती हैं। ये नहीं कि आपको जॉब मिली, कितना पैसा आपने कमाया, डैट्स अ डिफरेंट थिंग। ओके, मैं इस एकम्प्लिशमेंट की बात कर रही हूँ, ना कि उस। तो कोशिश करिए कि आप ये चीज़ नोट डाउन करिए और देखिए कि आपने इस साल क्या पाया और क्या खोया, और आने वाले साल में आप अपनी लाइफ को कैसे देखना चाहते हैं। और पहली डेट को कल, चूँकि 1 जनवरी है नए साल का, तो आप ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आने वाले साल में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। हालांकि कुछ फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं अदर सोर्सेज पे, बट आप अपनी तरफ से कितना बेस्ट दे सकते हैं वो इस साल में आप दीजिए, और जैसा भी आप अपनी लाइफ को चाहते हैं वैसा अपनी लाइफ को बनाइए। और दैट्स इट। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू स्टेनो ट्यूबर्स, और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इस साल मैं अपनी कुछ आदतें सुधार के आपको अच्छे वीडियोस अवेलेबल करा सकूं। और थैंक यू सो मच इतना प्यार, इतना सपोर्ट देने के लिए, और थैंक्स अ लॉट। बस इसके अलावा एक ही चीज़ कहूँगी कि हमेशा अपने ऊपर भरोसा रखिए और कॉन्फिडेंस रखिए, और हमेशा ये सोचिए कि ये कोई भी काम हो, आप वो आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। ये मुझे मेरी सिस्टर ने हमेशा समझाया है, और हमेशा उनके, क्योंकि वो मेरी कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन रही हमेशा से और हमेशा रहेंगी। तो जब भी आपको लगे कि आप ये काम नहीं कर सकते, क्या सामने वाला आपसे अच्छा कर सकता है, तो हमेशा ये बात ध्यान रखिए कि आपका उस काम को करने का तरीका जो होगा वो हमेशा अलग रहेगा। हो सकता है कि वो काम जो कभी जिसने ना किया हो वो काम आप कर लें। तो हमेशा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए और हमेशा खुश रहिए, कभी भी होप मत लूज़ करिए, और बी हैप्पी। सो हैप्पी न्यू ईयर, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।